कविता हिंदी अकेडमी चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो ये क्वेश्चन है, इनमें से पेपर में क्वेश्चन जरूर आता है, तो आपने वीडियो को जरूर देखना है। आज का जो क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके लिए बहुत अति महत्वपूर्ण है, तो आपने जो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। प्लीज़ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन जो ये क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में ज़रूर आए हुए हैं और आगे भी आ सकते हैं, इसलिए आपके लिए क्वेश्चन लेके आई हूँ। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। राजभाषा आयोग का गठन किस वर्ष हुआ? तो कौन सा वर्ष है जब राजभाषा आयोग का गठन हुआ था? पहला ही क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सी आंसर होगा 7 जून 1955 ईस्वी। 7 जून 1955 ईस्वी में जो है राजभाषा आयोग का गठन हुआ था। ये सन आप अच्छे से याद रखोगे, क्योंकि जो है सन से संबंधित ही जो है हमारा क्वेश्चन गलत होता है। 1955 हमें याद रहता है, लेकिन ये याद नहीं रहता 7 जून है या 5 है, तो आपने ये अच्छे से याद रखना है। 7 जून है इसका। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम बताना है, कौन सा है। ये रचनाकार हैं, इनमें बताना है सबसे पहले किसका जन्म हुआ था और बाद में किसका हुआ, ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, सही अनुक्रम बताना है हमें, ए बी सी या डी। तो 1889 ईस्वी में जो है ये याद रखोगे आप, जयशंकर प्रसाद का जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। 1900 ईस्वी में निराला जी का और 1907 ईस्वी में माधवी वर्मा जी का जन्म हुआ था। सन के हिसाब से ही इसको आप याद रख सकते हो। सन याद रहेगा तो सी आंसर राइट है। प्रसाद, निराला, पंत और महादेवी। प्रसाद 1889, निराला 1899, पंत जो है 1900 ईस्वी और जो है 1907 में महादेवी वर्मा का जन्म हुआ था। सन के हिसाब से ही आप इसको याद रख सकते हो, आपने सन जरूर याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख भी दिया है। अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना किसने की थी? महाराष्ट्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार या आंध्र प्रदेश सरकार? कौन सी सरकार है जिन्होंने अखिल भारतीय? तो सी आंसर होगा भारत सरकार। भारत सरकार ने अखिल भारतीय हिंदी संस्था संघ की स्थापना की थी, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर सी है, भारत सरकार। क्वेश्चन नंबर 4 है, अमृतलाल नागर ने किस उपन्यास में बूंद को व्यष्टि और समुद्र को समष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है? पत्थर अल पत्थर, बूंद और समुद्र, टूटी सी सेट, विश्वास का बल। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कौन सा वो उपन्यास है जिसमें अमृतलाल नागर ने उपन्यास में जो है बूंद को व्यष्टि और समुद्र को समष्टि कहा है? तो बी होगा, बूंद और समुद्र। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बी है, बूंद और समुद्र। बूंद और समुद्र में इन्होंने जो है बूंद को व्यष्टि और समुद्र को समष्टि के रूप में प्रस्तुत किया है, ये आप ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? किन्होंने ये संप्रदाय जो है प्रवर्तित किया था? रामचरण दास, हित हरिवंश, जीवाराम, अगरदास? तो डी आंसर होगा, अगरदास जी हैं। अगरदास जी ने जो है रसिक संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, अगरदास जी। क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर डी है, अगरदास। क्वेश्चन नंबर 6, ज्ञानबोध के रचनाकार हैं? कबीरदास, दादू, मलूकदास, श्रीचंद? क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ज्ञानबोध जो है रचना किसने लिखी है? इसने तो सी आंसर होगा, मलूकदास। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर सी है, मलूकदास ने जो है ज्ञानबोध रचना को लिखा है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मदन मोहन मालवीय, श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष बताने हैं, तो बी होगा, मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय जो है हिंदी साहित्य सम्मेलन के प्रथम अध्यक्ष थे, ये आप अच्छे से याद रखोगे, मदन मोहन मालवीय। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी है हमारा, मदन मोहन मालवीय, हिंदी साहित्य सम्मेलन के ये प्रथम अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय पुनर्जागरण का जन्मदाता माना जाता है?
अजय रामचंद्र शुक्ल को, मदन मोहन मालवीय, राजा राम मोहन राय, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो कौन से ऐसे कवि हैं जिनको जो है भारतीय पुनः जागरण का जन्मदाता कहा जाता है? तो सी होगा राजा राम मोहन राय। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी है। राजा राम मोहन राय को जो है भारतीय पुनः जागरण का जन्मदाता माना जाता है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 9 है, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं रूल एक्ट किस नाटक का विषय बनाया गया था? सन्यासी, शिखर स्वामी, सिंदूर की होली, चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन एवं रूल एक्ट किस नाटक का विषय बना? किस नाटक में इसका वर्णन किया गया, उस नाटक का नाम बताना है। तो ये होगा सन्यासी। सन्यासी नाटक में जो है ये वर्णन किया गया था गांधी जी के असहयोग आंदोलन का। रोल एक्ट का जो है सन्यासी नाटक में वर्णन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10, किस नाटक में कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था? राजयोग, मुक्ति का रहस्य, सिंदूर की होली, रक्षाबंधन। कौन सा नाटक है जिसमें कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर? तो डी होगा रक्षाबंधन। रक्षाबंधन। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर डी है रक्षाबंधन। रक्षाबंधन वो नाटक है जिसमें कर्णावती ने हुमायूं को राखी बांधकर अपना भाई बनाया था। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, दक्षिण भारत हिंदी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए नोट कर दिया है। दक्षिण भारत हिंदी समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? सन आपने अच्छे से याद रखें, 1917, 1919, 1918, 1916 ईस्वी। कौन सी ईस्वी में जो है दक्षिण भारत हिंदी समिति? तो सी आंसर होगा 1918 ईस्वी। ये नोट भी कर देती हूँ, 1918 ईस्वी में जो है भारतीय हिंदी समिति की स्थापना हुई थी। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी। क्वेश्चन नंबर 12, भारतेंदु के अनुसार हिंदी नई चाल में कब ढली? 1857 ईस्वी, 1860 ईस्वी, 1880 ईस्वी, 1873 ईस्वी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। तो डी आंसर होगा 1873 ईस्वी। 1873 ईस्वी में जो है हिंदी नई चाल में ढली थी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर डी है। भारतेंदु के अनुसार 1873 ईस्वी में हिंदी नई चाल में ढली थी। यह आप अच्छे से नोट करोगे। सन आपने अच्छे से याद रखना है। सन में ही जो है हम भूल जाते हैं। सन को जरूर याद रखना है आपने। और आपके लिए जो है ऐसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लेके आती हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 है, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना किस वर्ष हुई? 1936 ईस्वी, 1935 ईस्वी, 1925 ईस्वी, 1940 ईस्वी। तो कौन सी ईस्वी है? 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है 1936 ईस्वी। कौन सी ईस्वी? 1936 ईस्वी में राष्ट्रभाषा प्रचार समिति की स्थापना हुई। 1936 ईस्वी में हुई थी। ये आप अच्छे से नोट करोगे सन को, 1936 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए है हमारा, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी किसने लिखी? ज्ञानरंजन, रघुवीर सहाय, अमरकांत, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 14, जो आदमी हम बना रहे हैं। तो बी आंसर होगा, रघुवीर सहाय ने लिखा है इस कहानी को। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी है, रघुवीर सहाय ने जो आदमी हम बना रहे हैं कहानी को लिखा है। ये आप जो है अच्छे से नोट करोगे, ये अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 15, सदी का सबसे बड़ा आदमी कहानी किसने लिखी? काशीनाथ सिंह, महेंद्र भल्ला, सानी, कमलेश्वर। क्वेश्चन नंबर 15, सदी का सबसे बड़ा आदमी, ये कहानी जो है किसने लिखी है? तो ए होगा काशीनाथ सिंह ने। काशीनाथ सिंह ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर ए है, काशीनाथ सिंह ने जो है ये कहानी लिखा है, सदी का सबसे बड़ा आदमी। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोग हाशिए पर कहानी के लेखक हैं? कमलेश्वर, श्रीलाल शुक्ल, अखिलेश, धीरेन्द्र अस्थाना। क्वेश्चन नंबर 16 है, लोग हाशिए पर ये कहानी जो है किसने लिखी है? तो डी आंसर होगा, धीरेन्द्र अस्थाना। धीरेन्द्र अस्थाना। तो क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? डी आंसर है, धीरेन्द्र अस्थाना ने जो है ये कहानी लिखी। क्वेश्चन नंबर 17, दरिया घोड़ा
दरियाई घोड़ा कहानी के लेखक हैं उदय प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, शिवानी, शिव प्रसाद सिंह। ये आंसर होगा, उदय प्रकाश ने लिखा है। दरियाई घोड़ा कहानी जो है उदय प्रकाश की है। ये आप अच्छे से नोट करोगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और आगे भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर ए है। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी राजभाषा होगी यह निर्णय कब हुआ? 14 सितंबर 1951 ईस्वी, 14 सितंबर 1952 ईस्वी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी या 14 सितंबर 1948 ईस्वी। हिंदी जो है राजभाषा होगी, ये कब निर्णय लिया गया था कि हमारी हिंदी जो है वो राजभाषा बनेगी? तो सी आंसर होगा, 14 सितंबर 1949 को जो है हिंदी राजभाषा बनी थी। ये आप अच्छे से नोट करोगे। ये पेपर में क्वेश्चन बार बार आता है, ये हमसे गलत हो जाता है। 14 सितंबर हमें याद रहता है, लेकिन 1949 ये याद नहीं रहता। ये आपने अच्छे से याद रखना है, 14 सितंबर 1949 को। क्वेश्चन नंबर 19, अनुच्छेद 344 के पालन हेतु राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर। अनुच्छेद 344 के पालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1955 में राजभाषा के लिए अध्यक्षता में आयोग गठित किया गया था। वो किसकी अध्यक्षता थी? तो डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। डी आंसर है हमारा। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी है। बाल गंगाधर की अध्यक्षता में जो है यह आयोग गठित किया गया था। यह आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर डी है, बाल गंगाधर तिलक। और ये अनुच्छेद 344 है। 344 के पालन के लिए राष्ट्रपति द्वारा 1955 में जो राजभाषा बनाई गई थी उसके अध्यक्षता में जो है बाल गंगाधर तिलक को गठित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, 1084 की माँ किसका उपन्यास है? मृदुला गर्ग, महाश्वेता देवी, मैत्रेय पुष्पा, मनु भंडारी। क्वेश्चन नंबर 20 है, बी आंसर होगा, महाश्वेता देवी। महाश्वेता देवी ने लिखा है इस उपन्यास को, 1084 की माँ। ये आप। क्वेश्चन नंबर 21, किस उपन्यास में वट वृक्ष को मानव के रूप में चित्रित किया गया है? नीला चांद, सूरज का 7वां घोड़ा, बाबा बटेश्वर नाथ, डूबते मस्तूल। तो क्वेश्चन नंबर 21 सी आंसर होगा, बाबा बटेश्वर नाथ को जो है वट वृक्ष, ये वट वृक्ष है लेकिन इसको मानव के रूप में चित्रित किया है, तो वो बाबा बटेश्वर नाथ को किया है। ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 22, शकुंतला की अंगूठी के नाटककार हैं? सुरेंद्र वर्मा, रमेश बख्शी, प्रभाकर शर्मा, शंकर शेष। क्वेश्चन नंबर 22 ए आंसर होगा, सुरेंद्र वर्मा। सुरेंद्र वर्मा ने लिखा है इस नाटक को, शकुंतला की अंगूठी। विधा भी कई बार पूछी जाती है तो आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 55 खंबे लाल दीवारें के लेखक हैं? मनु भंडारी, ममता कालिया, कृष्णा सोबती, उषा प्रियवंदा। क्वेश्चन नंबर 23 डी आंसर होगा, उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा ने लिखा है 55 खंबे लाल दीवारें। ये आप जो है अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर डी, उषा प्रियवंदा। उषा प्रियवंदा का है ये। क्वेश्चन नंबर 24, आंसू काव्य किस वर्ष प्रकाशित हुआ? 1930 ईस्वी, 1928, 1925, 1914 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 24, आंसू काव्य जो है किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? सन आपने जरूर याद रखना है। आंसू काव्य जो है किस वर्ष हुआ है? तो सी होगा, 1925 ईस्वी। 1925 ईस्वी में जो है आंसू काव्य प्रकाशित हुआ था। आप ये अच्छे से याद रखोगे, अच्छे से नोट करोगे इसको। 1925 ईस्वी में 1925 ईस्वी में जो है आंसू काव्य प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 है, छायावाद के प्रमुख कवि हैं? सूरदास, मीराबाई, मैथिलीशरण गुप्त, जयशंकर प्रसाद। छायावाद में जो है प्रमुख कवि डी होगा आंसर, जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद जो है छायावाद के प्रमुख कवि हैं। यह आपने अच्छे से याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 26, कोरवी का अन्य नाम है? कोरवी बोली है, इसको एक और नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आगे भी आ सकता है। खड़ी बोली ए आंसर होगा। खड़ी बोली को ही जो है कोरवी कहा जाता है। खड़ी बोली को ही कोरवी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, दोनों ओर प्रेम पलता है काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, मैथिलीशरण गुप्त, तुलसीदास, महादेवी वर्मा।
क्वेश्चन नंबर 27 है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो ये पंक्तियाँ जो है किस रचनाकार की हैं? ये काव्य पंक्ति जो है किसने लिखी है? दोनों ओर प्रेम पलता है। बी होगा मैथिली शरण गुप्त। मैथिली शरण गुप्त ने जो है लिखा है दोनों ओर प्रेम पलता है। ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ। काव्य पंक्ति के लेखक है। क्वेश्चन नंबर 28, निराला, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें हैं, पेपर में बार बार आती है ये लाइन। तो डी आंसर होगा, महादेवी वर्मा की है ये। बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा ने लिखा है इन पंक्तियों को। ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर डी है। क्वेश्चन नंबर 29, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। काव्य पंक्ति के लेखक हैं निराला, मैथिली शरण गुप्त, तुलसीदास, महादेवी वर्मा। ये काव्य पंक्ति जो है किसने लिखी है? काव्य पंक्ति से संबंधित भी क्वेश्चन पेपर में जरूर आता है, इसलिए आपके लिए ये सी आंसर होगा, तुलसीदास। तुलसीदास जी ने लिखा है इस पंक्ति को, परहित सरिस धर्म नहीं भाई। तो इस जो है तुलसीदास जी ने लिखा है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, शीलवती सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक की पात्र है? सेतुबंध, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण, आठवां सर्ग, द्रौपदी। तो सुरेंद्र वर्मा के ही ये चारों नाटक, ये भी आप ध्यान रखोगे। और ये सुरेंद्र वर्मा के कौन से नाटक की पात्र है? शीलवती, ये बताना है। पात्र पूछा है, कौन से नाटक की है? ऐसे पात्र का नाम पूछा जाता है, कौन से नाटक में से कौन से पात्र लिया गया है? तो बी आंसर होगा, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण की जो पात्र है शीलवती। ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे। क्वेश्चन नंबर 30 का जो है राइट आंसर बी है, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण की पात्र जो है शीलवती है। क्वेश्चन नंबर 31 है, वेद में बखानी तीन लोकन की ठाकुरानी। इस पंक्ति के लेखक हैं केशवदास, चिंतामणि, भिखारीदास, सेनापति। वेद में बखानी तीन लोकन की ठाकुरानी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पंक्ति है, तो डी होगा, सेनापति। सेनापति जी की है ये पंक्ति, ये आप अच्छे से ध्यान रखोगे, अलग से नई पंक्ति है। वेद में बखानी तीन लोकन की ठाकुरानी, ये जो है सेनापति की है। क्वेश्चन नंबर 32 है, नमक का दरोगा। कहानी के लेखक हैं प्रेमचंद शुक्ल, गुलाब राय प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, नमक का दरोगा कहानी किसने लिखी है? बताना है किसने लिखी है। तो ए होगा, प्रेमचंद। प्रेमचंद की है नमक का दरोगा कहानी, प्रेमचंद की ही है ये आप अच्छे से याद रखोगे। पंच परमेश्वर, ईदगाह, बड़े घर की बेटी, काफ़ी कहानियाँ लिखी हैं प्रेमचंद जी ने, ये भी आप ध्यान रखोगे, इनको भी आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 32 का राइट आंसर ए है हमारा, प्रेमचंद। प्रेमचंद। क्वेश्चन नंबर 33, लिपि किसे कहते हैं? बोलने की तरकीब को, चित्रों को, लिखित ध्वनि संकेत को, या अंकित करने। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये। लिपि किसे कहते हैं? हमें किस जो है सी होगा, लिखित ध्वनि संकेत को, लिखी हुई ध्वनि संकेत को हम लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर सी है, यह अब आज अच्छे से याद रखोगे, लिखित ध्वनि संकेत को ही हम लिपि कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 है, राजा सूरजमल की वीरता का गान करने वाला काव्य है? शिवबावनी, सुजान हित, सूरज सिंह, सुजान चरित्र। क्वेश्चन नंबर 34, राजा सूरजमल का जो है डी आंसर होगा, सुजान चरित्र। सुजान चरित्र में जो है राजा सूरजमल की वीरता का वर्णन किया गया है, उनकी वीरता के बारे में बताया गया है, सुजान चरित्र में बताया गया है। क्वेश्चन नंबर 35, लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है? नागयज्ञ, सिंदूर की होली, अशोक चक्रव्यूह। तो क्वेश्चन नंबर 35 है, लक्ष्मी नारायण मिश्र का जो है सी होगा, अशोक। अशोक उनका पहला नाटक है, ये आप अच्छे से याद रखोगे, पेपर में बार बार ये क्वेश्चन आता है कि जो लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक कौन सा है, वो अशोक है, ये आप अच्छे से याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर सी, अशोक जो है लक्ष्मी नारायण मिश्र का पहला नाटक है, ये आप अच्छे से नोट करोगे। क्वेश्चन नंबर 35। प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।